साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज। इस सीरीज में आज बात करेंगे प्रदीप द्विवेदी जी से। प्रदीप द्विवेदी जी ब्रांड कंसल्टेंट एंड एमडी हैं, मेट्रो एड एंड प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के। आज उनसे उनकी यहाँ तक की यात्रा जानेंगे, किस तरीके से बेमिसाल यात्रा रही। देवी जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, नमस्कार पंकज जी। दिल्ली के बाहर से आप हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली आपके लिए जब आए आप तो नई रही 20 साल पहले, तब के तौर तरीके जी और अब कोरोना के बाद के तौर तरीके, दोनों में काफ़ी बदलाव है और काफ़ी अंतर देखा जा सकता है समाज में। आपकी यात्रा 20 साल पहले से अब तक कितनी मजबूत, किस तरीके से हुई, लोगों के लिए क्या दे पा रही हैं आजकल? पंकज जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं यूपी से हूँ। वैसे तो यूपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है मल्लावा, और मल्लावा ब्लॉक में मेरा बहुत छोटा सा गांव है जिसका नाम है राघौरा। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर वहीं पे हुई, और उसके बाद में मैं दिल्ली आया। मेरे पिताजी यहाँ पे जॉब करते थे, तो दिल्ली हम घूमने आते थे कभी कभी, जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो घूमने आते थे। तो लास्ट टाइम भी ऐसे घूमने आया था पढ़ाई पूरी करने के बाद में। फिर मन किया, मैंने फादर से बोला कि मुझे कुछ नहीं दिल्ली में करना है, तो बोले ठीक है, आपको जो करना है करिए। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है, और दिल्ली मेरे लिए मेरी कर्म भूमि, और दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हमारा अच्छा खासा सामाजिक दायरा है, बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र बंधु, और बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, और बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ। तो दिल्ली ने इतना दिया है कि आज जो मेरी पहचान है वो इस दिल्ली की वजह से। ब्रांड कंसल्टेंट हैं आप, यानी ब्रांड का प्रमोशन तरीके से ब्रांड बनाना, उनका प्रमोशन करना है। ये किस तरीके से करते हैं, मोटा मोटी तौर से हमारे युवाओं को बताएं ताकि इससे उनके लिए रास्ते बन सकें। पंकज जी, जैसा कि आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, और युवाओं को बहुत ज़रूरत है आज के लिए इस चीज़ की। मैं दिल्ली जब आया तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उंगली पकड़ के रास्ता दिखा दे या मुझे बता दे कि आपको इस तरह से ये काम करना है। तो बहुत सारे समय, मेरा बहुत सारा टाइम जो था, मतलब जीवन के 5, 7, 10 साल अप्रॉक्स, तो मुझे ये सब समझने में लग गए। तो धीरे धीरे किसी तरीके से मैं इस फील्ड में आ गया, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की फील्ड में। तो अनुभव के साथ साथ ही वो सारी चीज़ें होती रही। मेरी कंपनी, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी, चाहे वो खाने पीने की आइटम हो, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीज़ हो, या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आरओ इंडस्ट्री हो गई, मोबाइल हो गया, मोबाइल के साथ एसेसरी आती है, कोई टीवी कंपनी बनाती है, कोई कुछ बनाता है, कोई गीजर बना रहा है, मतलब इतने काम है। कोई पंखा बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है, कोई सोफा बना रहा है, कोई कुर्सी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। उस प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाएं, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसको पहचान कैसे मिले, उस चीज़ का हमारा काम है। हमारी कंपनी उन्हीं चीज़ों पे काम करती है। आप कोई भी अपना एक प्रोडक्ट लेके आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट आपका ब्रांड कैसे बन सकता है। 17 साल मुझे अभी लास्ट कंप्लीट हुए हैं। हमारा फाउंडेशन डे 29 जून को हम लोग मनाते हैं, हर साल में भंडारा होता है। तो 17 साल मुझे हो गए इस कंपनी को फॉर्म किए हुए। पहले ये कंपनी हमारी प्रोप्राइटरशिप में थी, तो धीरे धीरे इसको मैं प्राइवेट लिमिटेड बनाया, और तो 17 साल की एक कंपनी की जर्नी है। 17 साल मुझे हुए इस काम को करते हुए। उससे पहले मैं जॉब की 3 साल, और ये पूरा जो करियर है करीब 20 साल। 20 साल पहले जब एक प्रदीप द्विवेदी नाम का युवा हरदोई से चल के दिल्ली आता है, आज 20 साल बाद क्या घुटन महसूस करते हैं या दिल्ली अच्छा लगता है? सच बताऊं तो जिस दिन मैं पहली बार दिल्ली आया था तो घुटन तो उस दिन हुई थी। मतलब मैं कैसे आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता था यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऐसी भीड़ भाड़ जैसे कि किसी मेला बाजार में आप आ गए। हम तो शांत जगह से आए हुए थे, गाँव से। हमारा तो बहुत ही सुंदर सा छोटा सा गाँव है, बहुत कम लोग रहते हैं, 8 400-500 की पॉपुलेशन है पूरे गाँव में। तो वहाँ से मैं जब यहाँ आया तो मुझे बहुत घुटन महसूस हुई।
धीरे धीरे जब सब चीज़ें समझ में आई, हम यहाँ जीना और काम करना सीखे, तो दिल्ली अच्छा लगने लगा। आज तो दिल्ली मेरे दिल में बसता है। तो अगर मुझे अब कोई कहीं भी लेके जाता है, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया है, बाहर भी घूम गया हूँ, सच बताता हूँ कि दिल्ली के अलावा मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता। आप व्यवसाय में आपने एक व्यवसायी के तौर पे देश में ब्राह्मणों की स्थिति क्या समझ पाते हैं? व्यवसाय वैसे ब्राह्मणों का काम नहीं था, हमेशा से वाणिज्य का जो काम था ये बढ़िया था। तो अगर आपको व्यवसाय करना है तो फिर बढ़िया बनना पड़ेगा। अगर आप ब्राह्मण रहे व्यवसाय में भी, तो शायद आपको सफलता मिलना अति दुर्लभ है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से भी ब्राह्मण हूँ। आपने नोटिस किया होगा हमारे यहाँ फैक्ट्री में मंदिर भी बना हुआ, और शाम को एक सामूहिक आरती भी होती है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल, उस आरती में मुझे रहने का भी सौभाग्य मिला है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा आप मेरे कार्य में कोई भी ब्राह्मण तो नहीं पाएंगे। मैं बनिए की तरह काम करता हूँ, बनिए की तरह हिसाब करता हूँ। तो आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो फिर आपको बढ़िया बनना पड़ेगा, तभी आप व्यापार में सफलता पा सकते। अगर आप ब्राह्मणों की या ठाकुरों की तरह अगर आप चौड़ में रहेंगे और उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, बनिए को नरम तो होना ही पड़ता है। हाँ, नरम रह के ही आप तभी आप सफलता पा सकते। क्योंकि वो दौर नहीं है कि जब आपकी विद्वता देख के राजा आपको असरफी दे देगा। हाँ, आज के वक्त में तो राजा भी नहीं रहते, सब्जी भी नहीं रहते, तो आपको अपनी औकात में रहना पड़ेगा। औकात में रहना चाहिए। ब्राह्मण युवा देश में स्वावलंबी हो, इनके लिए क्या होना चाहिए? हम सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जितना आप पढ़ सकते हो, जितना जहाँ तक पढ़ सकते हो, जैसे आपकी सामर्थ्य है भगवान की। मैं नहीं कहता कि आप उससे ऊपर जाओ। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना मुझे लोन लेके पढ़ाओ, तो लोन लेके नहीं पढ़ना है, माँ बाप पे बोझ दे के नहीं पढ़ना है। जितना आप इजीली पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पढ़ने के बाद आप में कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट, हर बच्चे में कुछ ना कुछ होता है, तो वो टैलेंट अगर आपने खोज निकाला और उसी फील्ड में लग गए जो आपका टैलेंट है, तो फिर आप कोई ना कोई जीवन। आप सबसे बड़ी समस्या पता है जब मुझे आज की, कि हर आदमी मल्टीटास्किंग बनना चाहता है। मल्टीटास्किंग जैसे वो झोला छाप डॉक्टर होता है, वो मल्टीटास्किंग है। वो कैंसर का भी इलाज कर देगा, पेट का भी कर देगा, सर का भी कर देगा, आँख का भी कर देगा, और उसके चक्कर में पेशेंट मर जाता है। जनरल फिजिशियन। तो आपको एक्सपर्टीज चाहिए किसी काम में। आप एक काम में अच्छे बन जाओ, तो आपको सफलता उसी में मिलेगी। आपको प्रोत्साहित करता रहता हूँ, और सबको पढ़ो लिखो, नरम बनो, और कुछ ना कुछ काम जरूर करो। ये जो टाइम पास करना, फ़ोन में लगे रहना, फेसबुक पे पूरा दिन, इंस्टाग्राम पे इधर उधर रील बनाने से जीवन नहीं बदलेगा। कुछ रियलिटी में आपको करना पड़ेगा, तभी जिंदगी बदलेगी। क्या मैसेज देंगे युवाओं? बनना चाहिए। तो एक मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मुझे एक संस्कृत में श्लोक बताया था, तो आज मैं उन युवाओं को बता देता हूँ कि जीवन में अगर आपको सफलता पानी है, आपको धन पाना है, आपको ख्याति पानी है, तो मैं 7 गुण आपको बता दे रहा हूँ, जो जिनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। संस्कृत में किसी ने, विद्वान ने लिखा है कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम व्यसनो स्वयक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सुहृदम चा लक्ष्मी स्वयं याति निवास। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, जिसमें 7 चीजें होती हैं। पहला, उत्साह संपन्नम, ऑलवेज लुक लाइक एनर्जेटिक, कभी ढीले पीले कुर्सी में पड़े नहीं दिखो, ठीक है ना, अपनी बैकबोन को हमेशा सीधा रखो। उत्साहित दिखो, तो उत्साह संपन्न, उत्साह से संपन्न हमेशा रखो। अदीर्घ सूत्र, किसी भी काम को करने की फट से आदत डालो, हर काम को टालने की आदत नहीं। किसी ने बोला जरा बेटा पानी लाना, चले अभी मैं ला रहा हूँ, जरा मैं अभी ला रहा हूँ, अभी लाने का क्या मतलब, ये लो इमीडिएट, क्या फर्क पड़ता है। तो अदीर्घ सूत्रम, आपको अदीर्घ सूत्री बनना पड़ेगा, इमीडिएट काम। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम। अब 2 तो गुण बहुत अच्छे हैं, उत्साह भी है, अदीर्घ सूत्री भी है, लेकिन क्रिया की विधि, हाउ टू डू नहीं पता है कि काम होगा कैसे। अब गाड़ी किसी ने बोला जरा साइड करना, अब गाड़ी चलानी नहीं आती है, हाउ टू डू नहीं पता उसका, लेकिन उत्साहित हैं,
अधीर सूत्रे की चाबी भी ले ली आपसे, तो फिर क्या हुआ, दूसरे की भी साइड कर दी, अपनी भी कर दी, ठीक है। तो उत्साह संपन्नम अधीर सूत्रम, उसके साथ एक क्रिया विधित्वम। आपको अपने काम का जो भी आप करने जा रहे हो उसका हाउ टू डू जरूर पता होना चाहिए, वो आप सीख लो किसी। अच्छा, हमारे यहाँ सलाह कितनी लोग, सलाह के कोई पैसे नहीं, कुछ भी आप ऑपरेशन करना सीख लो तो क्रिया विधित्वम। दूसरा व्यसनों से, व्यसनों से दूर रहो। व्यसन क्या है, बुरी आदत, बुरी आदत जिसको मन ना माने के सही है, वो सब बुरा है। चाहे दुनिया भले अच्छा कहती है, कुछ भी बोलते हैं, आपका मन करे या गलत है तो गलत है। तो बुरी आदतों से दूर रहें। सासंपन्न अधीर सूत्रम क्रिया विधित्वम व्यसनों से सूरम, हमेशा निडर रहे। किस बात का डर, कौन तुम्हें खा जाएगा, कौन तुम्हें मार देगा, क्या हो जाएगा, निडरता। सूरम। अगला है कृतज्ञम, जो ब्राह्मणों में सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता उल्टा होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ है, आपने आज मेरी मदद कर दी, कल के लिए हम भूल गए, अरे कौन है, उस दिन तो ऐसा था तो कर दिया था, आज क्या है, वो है, ये है, क्या है, मतलब फर्ज है। अच्छा, उसका फर्ज है, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। तो कृतज्ञता जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। कृतज्ञता ही इंसान को ऊपर। तो सूरम कृतज्ञम, अंत में आता दृढ़ सुहृदता, कि जो मैंने काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, जैसा मर्जी है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैंने बढ़िया किया। लक्ष्मी स्वयं ही आती नमस्ते। लक्ष्मी ऐसे आदमी के पास स्वयं ही रहती है, आपको कमाने की जरूरत नहीं, आपको एफर्ट करने की जरूरत। बहुत अच्छा, आपने हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। ऐसे ही किसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, उनसे जानेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं और वो फर्श से अर्श तक कैसे चढ़े। बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।